नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस जारी की है। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कहा यह जा रहा है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। निरहुआ की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ एआईएमआईएम की तरफ से भी कह दिया गया है कि 7 सीटें ऐसी है जिस पर वो प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विवेक साइलेंस जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, सबसे पहले अखिलेश जी का वो बयान हम सुना देते हैं दर्शकों को, जिसमें उन्होंने ये बात कही है सीबीआई नोटिस को लेकर जो उन्होंने जवाब दिया है। एक बार जल्दी से वो सुन लेते हैं। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। इतने घबराए हुए लोग कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। कहा है कि घबराए हुए लोग हैं, 10 साल से ये काम किया उन्होंने और यूपी से आए थे और यूपी से ही जाएंगे। विवेक जी, ये अब क्या मोड़ रहने वाला है आप लोग का? किस तरह से आप लोग आगे चलेंगे? सीबीआई का नोटिस, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, पहले तो आपको नमस्कार करता हूं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जो संघर्ष, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, आप किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की, तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में जो हमने देखा, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये जो खाई इतनी बड़ी अमीरों और गरीबों के बीच में खींची जा रही है, ये देश के लिए हानिकारक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहा, सही कहा, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है। उसको डर है कि 2024 का चुनाव वो हारने जा रही है। और एक बात और भी सही उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश से ही आए थे, उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने माँ गंगा को कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मैं गंगा का बेटा हूं। उन्होंने सबसे बड़ा वादा जो किया था कि हम माँ गंगा को साफ करेंगे। आज आप देखिए माँ गंगा का क्या हाल है। बद से बदतर स्थिति है। उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, कोई उस पर चर्चा नहीं करता है। वादे तो तमाम किए थे, उसको बोलना भी आज की डेट में अजीब लगता है। 15 लाख खातों में, 2 करोड़ रोजगार, काला धन भी आ रहा था 100 दिन में, स्मार्ट सिटी भी बन रही थी। अगर आप मुझे बता दें हिंदुस्तान में एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो, बल्कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है जो बड़े बड़े शहर हैं। तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था? महंगाई कम करने का वादा किया था, किसानों पे वादा किया था, किसानों को यह भी कहा था कि एमएसपी पूरी तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू कर देंगे, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, एक खबर और निकल कर आई है, बिल्कुल एक खबर और निकल कर आई है विवेक जी, कि आज के अखबारों में भी पूरा छपा हुआ है कि अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। और कहा यह जा रहा है कि गुड्डू जमाली अब आपके पास आ गए हैं तो और भी ज्यादा मजबूती मिल गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है विवेक जी? देखिए, जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात है, तो वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनका तो पूरा प्रदेश है। लेकिन हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं, वो तो पार्टी जहां से चाहेगी वहीं से लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। आजमगढ़ समाजवादियों का एक गढ़ है और हमारे सबसे ज्यादा विधायक, 9 विधायक वहीं से जीत के आए हैं। तो आजमगढ़ तो हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा, तो हो भी सकता है। लेकिन अभी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता वो कहां से लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। हाँ। निरहुआ जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में हराया था आजमगढ़ से, कह रहे हैं अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और हराऊंगा। देखिए, निरहुआ जो कह रहे हैं वो कितने बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं या उनका बैकग्राउंड क्या है हमने देखा। जरूर उपचुनाव में वो जीत गए थे, इसमें दो राय नहीं है। 8000 वोट से उनको उपचुनाव में जीत मिली थी। तो निरहुआ तो एक स्टूडियो में मुझसे मिल गए थे उसी समय जब पहला चुनाव वो लड़ रहे थे, तो मेरी उनसे बात भी हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि कहां आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं यार, आप नहीं जीत पाएंगे। लेकिन किस तरह का उन्होंने टीवी 9 पे जो स्टेटमेंट दिया था कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, याद करिए, यही कहा था ना, वो बहुत प्रचलित भी हुआ था। और अंत में क्या हुआ, 2.5 लाख वोट से हार के चले आए थे। तो स्वागत है उनका, लोकतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। जहां से अखिलेश यादव जी लड़ेंगे, अगर वो वहां से लड़ते हैं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको टिकट देगी भी कि काट देगी, वो तो वक्त ही बताएगा। तो ठीक है, उनका स्वागत है, लड़ने, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पूरा यकीन है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वो भारी लाखों वोट से, भारी बहुमत से जीत के आएंगे। आप कह रहे हैं शायद टिकट कट जाए, वो इतना आश्वस्त बैठे हुए हैं कि भाई देखिए हम तो लड़ेंगे और अखिलेश यादव के खिलाफ भी लड़ेंगे। है, आगे बढ़ते हैं। अब ओवैसी साहब की पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है विवेक जी, और कहा यह जा रहा है कि 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो प्रत्याशी उतार रहे हैं, और उसमें से आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद, यानी कि जो आपके परिवार के लोग यहां से खड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खिलाफ बड़ी तैयारी कर रही है। आप 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं वो बयान सुनाता हूं असीम वकार का, जो उन्होंने कहा है, और कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उनको इग्नोर कर रहा है। एक बार जरा वो बयान सुनाइए असीम वकार का। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। सुना आपने विवेक जी, यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट। और देखिए 22 का चुनाव, मुझे याद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन वोट तो काटी ना ओवैसी साहब ने। जी देखिए, अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कोई रोक तो सकता नहीं है। हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है, जो यहाँ की व्यवस्था है, वो बिल्कुल वो लड़ सकते हैं चुनाव। और ओवैसी साहब किसके लिए काम करते हैं, क्या है, इस पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कई बार बड़े चैनलों ने इस बात मुद्दे को उठाया। आप ये बताइए कि जो ओवैसी साहब हैं वो अपने यहाँ तो जब लड़ते हैं तेलंगाना में तो 8 से ऊपर सीट आज तक नहीं जीत पाए। इस बार तो जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी वहां नॉर्थ हैदराबाद की, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां से भी चुनाव हार गए। तो ठीक है, उनको आने दीजिए। लेकिन जिस तरह के सवाल ये उठता है अनुज जी कि जिस तरह के बयान ओवैसी साहब देते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि छोटे से छोटा नेता, कोई छोटा मोटा विधायक, कोई प्रवक्ता अगर पार्टी का, किसी पार्टी का बोल देता तो उस पर भारतीय जनता पार्टी तत्काल रूप से एक्शन ले लेती है, बुलडोजर चलने लगते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है, उसके घर पुलिस की टीम, CBI और ED की टीम पहुंच जाती है। लेकिन बड़ी अचरज की बात है अनुज जी कि इतने बयान देने के बाद, इतना भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कहने के बाद भी आज तक ED और CBI की, IT की या कोई भी इस तरह की टीम ओवैसी साहब के यहाँ क्यों नहीं पहुंचती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ओवैसी जी किस लिए चुनाव लड़ते हैं और उसमें उनका मकसद क्या है। आए लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया, हम लोग इसके लिए देखिए बिल्कुल तैयार बैठे थे कि ऐसा होना ही होना है। तो हमारी तैयारी पूरी तौर से मजबूत है। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ेगा और जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे। गुड्डू जमाली कितना इफेक्ट डाल पाएंगे इस बार आके आपके साथ? BSP के लिए तो उन्होंने काफी काम किया, लेकिन आपके लिए कितना कारगर साबित होंगे? देखिए, जहां तक गुड्डू जमाली की बात है, वो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी की नीतियों से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रभाव से वो प्रभावित होके समाजवादी पार्टी में आए तो उनका पुरजोर हमने समर्थन भी किया, स्वागत भी किया। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ आजमगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सेवाएं जरूर लेंगी। और जो समाजवादी पार्टी को आके उनके आने से मजबूती मिली है। और मुझे लगता है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में साबित होने जा रहा है। अच्छा विवेक जी, एक आखिरी सवाल, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कहा यह जा रहा है कि भाई अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर दोनों जगह से जीत जाते हैं तो 1 सीट खाली करके धर्मेंद्र यादव को फिर लड़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि पब्लिक है और हम पत्रकार भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं चीजों को जानने में, आप तो समझते ही हैं। तो थोड़ा सा कुछ क्लियर कीजिए।
देखिए अखिलेश जी चाहे एक जगह से चुनाव लड़े या आजमगढ़ और कन्नौज दोनों से लड़े, तो उसमें अगर नहीं आएगा अनुज जी कि अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं तो हमको पूरा यकीन पूरा विश्वास है कि वो दोनों जगह से भारी मतों से जीत के आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी पार्टी इसका निर्णय करेगी कि वो एक जगह से लड़ेंगे कि दो जगह से लड़ेंगे, और वो जगह कौन होगी तो जब तक फाइनल डिसीजन हमारे सामने नहीं आ जाता इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजमगढ़ या कन्नौज से उनकी प्रबल दावेदारी जरूर आपको देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।